हम जो कुछ भाव से करते हैं, अच्छी भावना से, उससे पुण्य बनता है और पुण्य का फिर आपको फल मिलेगा। इससे मुक्ति से या तो आत्मा से कोई संबंध नहीं है, नो कंसर्न। मगर ये सामाजिक सोशल रिचुअल्स है। क्या है? सोशल रिचुअल्स। हाँ, तो हर धर्म में अलग अलग होते हैं। फिर ये कोइंसिडेंस समझना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बिटर एक्सपीरियंस आया है इस पर। बोलिए प्लीज। फादर का जब डेथ हो गया, इट वॉज एक्सीडेंटल डेथ। 25 साल तक कुछ नहीं किया हम लोगों ने, और 25 साल के बाद आफ्टर मैरिज छोटे छोटे बच्चे थे, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए घर में। तो इतने ऐसे प्रॉब्लम्स आए कि बहुत ही वेदर टू सुसाइड और इतना यहाँ तक आ रहे थे। फिर कोई बुजुर्ग ऊपर आए, उन्होंने आके फिर बताया, बोले आप पिताजी को पीछे आपने कुछ किया है क्या? मैंने कहा तो कुछ नहीं किया है हमने तो कभी नहीं। बोले आप इमीडिएट भागवत कथा कीजिए। तो परली वैजनाथ में समूह में हो रहे थे भागवत कथा, तो वहाँ जाके जब हमने भागवत कथा की है सारे रिलेटिव्स को बुला के समूह में, तो बहुत सरप्राइज लगा। उसके बाद कुछ ऐसा हुआ ही नहीं, सब चेंज हो गया बिल्कुल, फ्रॉम वेरी नेक्स्ट डे से चेंज हो गया। सो ये कोइंसिडेंस बोलना पड़ेगा। देखो, है तो 100% कोइंसिडेंस है, मगर कथा करने से या कथा ना करने से क्या हमारा कर्म परिवर्तन हो सकता है? जिनकी एग्जाम हमने पिछले अवतार में दे दिया है, क्या उसमें आज परिवर्तन कर सकते हैं? अगर स्कूल में हमने एग्जाम दे दिया है, 100 में से 25 मार्क्स आएंगे, इतना हमने लिखा है। अभी घर जाके आप दीवा करोगे, अगरबत्ती करोगे, माता जी की आरती करोगे, तो क्या मार्क्स बढ़ जाएंगे? क्या लगता है आपको? हो गया बस सिद्धांत ये है, श्रद्धा में कोई किसी को मानना है तो मान सकते हैं, वो इंडिविजुअल मैटर है, वो प्रिंसिपल नहीं है। मगर श्रद्धा हो सकती है, और श्रद्धा सबकी अलग अलग है, सब धर्मों की अलग अलग है। इसमें कौन सही कौन गलत वो तो नहीं बोल सकते, सबकी अपनी अपनी खुद की सोच है। यहाँ कोई कुदरत का कानून नहीं है कि आपको इस क्रिया से ये फल मिलेगा, ऐसा कोई कानून नहीं है। मगर हर धर्म वाले अपनी अपनी रिचुअल्स अपने धर्मों के मुताबिक आम जनता को बताते हैं। उसका एक्सीडेंटल डेथ के बाद उसकी इच्छाएं रह जाती है, तो मोक्ष नहीं मिलता। ये बात सच है वैसे? हम जिसको एक्सीडेंटली डेथ कहते हैं वो हमारे लिए सही है। नेचर के लिए कुछ भी एक्सीडेंटली होता नहीं है। एन इंसिडेंट has a so many causes, and accident has a too many causes. आप समझे? बहुत सारे कारण होते तब एक्सीडेंट होता है, और इंसिडेंट्स में कम कारण होते हैं। तो इसीलिए हमको जो एक्सीडेंट लगता है वो कुदरत की भाषा में एक्सीडेंट नहीं है, वो इंसिडेंस ही है। आपके आयुष्य का अंत होने वाला है, तो संजोग कोई भी आ सकता है। आप स्कूटर से टकरा गए और मर गए, हम एक एक्सीडेंट कहेंगे। अगर बाथरूम में नहाते नहाते पाँव फिसल गया, ब्रेन हेमरेज हो गया, मर गए, इसको क्या कहोगे? क्या कहोगे? रास्ते में चलता है, रास्ते में आप चलते हैं और बिच्छू ने डंस लगा दिया, मर गए, क्या करोगे? आया समझ में? जैसा बेटा बोलो, कोई बात नहीं, प्रश्न करना है तो करो, कोई बात नहीं। तो सबकी अपनी अपनी मान्यता होती है, ऐसा कुछ है नहीं। मगर सब अपने सामाजिक व्यवहारों को अपने परंपराओं के मुताबिक फॉलो करने की कोशिश करते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है, ये सब फॉलो करते हैं क्योंकि एक प्रकार का समाज में भय का वातावरण होता है। क्या होता है? ये नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा। क्या बताया? हाँ, भय। तो आप तो वैष्णव होंगे तो आप
कृष्ण भगवान की कथा कराएंगे, जैन हो तो क्या करेंगे, ब्राह्मण हो तो क्या करेंगे, मुसलमान हो तो क्या करेंगे, क्रिश्चियन हो तो क्या करेंगे, वो कथा नहीं कराएंगे तो क्या होगा इसका। उनके परिवार में किसी का एक्सीडेंटली डेथ हो गया तो ये सब तो नहीं कराएंगे, उसको कंसर्न ही नहीं है कथा से, तो फिर उसका क्या होगा। ये सबकी अपनी अपनी क्या है, मान्यता है। मैं मान्यता को गलत नहीं देता हूँ, मैं क्या कहता हूँ, ये सोशल अंडरस्टैंडिंग की कोई इस पर साइंस नहीं है, सबकी अलग अलग प्रकार की एक सोच है, एंड दे फॉलो इट, क्योंकि अपनी परंपरा है, बुजुर्ग मानते हैं, बड़ी लोग मानते हैं, परिवार में मानते हैं, समाज में लोग मानते हैं, तो धर्म गुरु बताते हैं तो हम इसको फॉलो करते हैं। ये कोई साइंस नहीं है, ये कोई फैक्ट नहीं है, ये मात्र आपकी धार्मिक बिलीफ है। कल आपने बताया कि मन, बुद्धि और आत्मा, अब इस तीनों को अगर मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, चित्त अहंकार, चार चीज। हाँ, लेकिन इसमें आत्मा भावना जो है वो आत्मा से आती है, बुद्धि से आती है, या फिर मन से आती है? क्योंकि भावना ही एक चीज है जो हम लोग कर्म करते हैं, ऐसा कार्य, बराबर? तो वो भावना जो है वो आती कहाँ से है? पहले भावना करना या तो भाव करना वो आत्मा का स्वभाव नहीं है। आत्मा का एक ही स्वभाव है, स्व पर प्रकाशक, एक ही स्वभाव, ओनली आत्मा का स्वभाव। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार क्या है? लाइव ईगो है, जीवंत अहंकार। क्या बताया? लाइव ईगो। ये लाइव ईगो जब विचार के रूप में काम करता है तो उसको टाइटल मिलता है मन। जब पिक्चर दिखाता है तो उसको टाइटल मिलता है चित्त। जब प्रॉफिट एंड लॉस दिखाता है तब इसको कहते हैं बुद्धि। और जब डिसीजन लेता है तब इसको कहते हैं अहंकार। ये एक चीज, चार रोल है उसका। क्या है? चार रोल है। जैसे एक व्यक्ति किसी का लड़का है, किसी का हस्बैंड है, किसी का फादर है, किसी का चाचा है, तो व्यक्ति चार नहीं है, रोल चार है। ऐसे यहाँ भी रोल चार है, चार चीज नहीं है, 4 फेसेस। तो ये लाइव ईगो है। क्या है? लाइव, जीवित अहंकार है। वो नया कर्म चार्ज करता है विद द हेल्प ऑफ मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। तो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार का एक नाम है अंतस्करण। अंतस्करण। सो द अंतस्करण इज अ प्रोसेसिंग फैक्टरी ऑफ अ न्यू कॉज। ये प्रोसेसिंग फैक्टरी है, उसमें प्रोसेस होते हैं और प्रोसेस होने के बाद स्पीच एंड एक्शन के बीच पड़ते हैं। नेक्स्ट बर्थ में वो अंतस्करण यहाँ चार्ज है, यहाँ डिस्चार्ज हो गया नेक्स्ट बर्थ में, और स्पीच एक्शन बाहर एक्ट करता है, तो उसको बाह्यकरण बोलते हैं। जो हम सुन सकते हैं, एक्शन को देख सकते हैं, वो बाह्यकरण है। और अंतस्करण की प्रोसेस जो होती है वो ऑटो मोड होती है, क्योंकि डिस्चार्ज है। चार्ज में आपके पास फ्रीडम है, डिस्चार्ज में ऑटो मोड हो जाता है, क्योंकि वो मैकेनिकल है। चार्ज तो कर दिया है, अभी प्ले हो रहा है। क्या हो रहा है उसमें? मैंने कल कहा था ना, फ्रॉम बर्थ टू डेथ योर होल लाइफ इंक्लूडिंग योर माइंड, स्पीच एंड एक्शन इज ओनली प्ले विदाउट योर चॉइस। विदाउट योर चॉइस। उसमें चॉइस नहीं है, प्ले होता है मगर चॉइस नहीं है। जैसे हम ड्यूट लेके आए और प्ले करेंगे तो जो अंदर है वो दिखाएगा, मगर उसमें परिवर्तन करने की चॉइस नहीं है। सेम थिंग। तो लाइव ईगो दे क्रिएट द न्यू कॉज विथ इंटेंशन। आपका इंटेंशन क्या है? इंटेंशन के मुताबिक नया भाव, नया कर्म चार्ज होगा। तो बाकी चार जो चीजें हैं वो प्रोसेस होती है। क्या होती है? ऑफ कोर्स